Hello viewers, welcome to the Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Dwivedi, is again here with you to guide you. Today I am going to deal with very important remedy of injury, that is symphytum officinale. This remedy is specifically for eye and bone injury. Okay, so be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get started. So our today's topic is symphytum officinale. It's a vegetable kingdom remedy. इसका कॉमन नेम कॉम्फ्रे है एंड बिलोंग्स टू फैमिली बोरेगिनेसी. ठीक है, अब हम अगर इसके आईज के सिम्टम की बात करें तो ये आईज के इंजरी के लिए, अगर हमारे आंखों में चोट लग जाती है और आंखों में हमारे पेन होता है तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है. फॉर एग्जाम्पल, पेन इन आई आफ्टर अ ब्लो ऑफ एन ऑब्ट्यूज बॉडी. ऑब्ट्यूज बॉडी मीन्स किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से. ठीक है, अगर हमारे आंखों में किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट लग जाती है और पेन होता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है. और क्या, स्नोबॉल स्ट्राइक्स द आई, या अगर कोई बर्फ का गोला है उससे हमारे आंखों में चोट लग जाती है, या तो कोई छोटा बच्चा खेलते हुए उसके फिस्ट से गलती से फोर्सफुली उसके मदर के आईज में अगर चोट लग जाती है तो उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है. ठीक है, इन्फेंट थर्स्ट इट्स फिस्ट इनटू इट्स मदर आई. ठीक है, ये बात हो गई कि इंजरीज सिम्फाइटम ऑफिसिनेल, मतलब इंजरीज आई की इंजरी जब हम सिम्फाइटम ऑफिसिनेल रेमेडी को प्रेस्क्राइब करेंगे. वही अगर आईज की इंजरी, अगर सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द आई अगर इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द आई मतलब ये आंखों के अगल बगल जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वहां पे अगर इंजरी होती है तो उसके लिए आर्निका लेंगे. ठीक है, ये हो गई आई की इंजरी के बारे में. अब हम बात करते हैं बाकी इंजरीज के बारे में. ठीक है, तो इट्स ए एक्सीलेंट रेमेडी फॉर फ्रैक्चर एंड मैकेनिकल इंजरी. मतलब कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और हमारे बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है, हमारा बोन अगर टूट जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर के लिए बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है. और मैकेनिकल इंजरी मतलब कि अगर किसी फिजिकल फोर्स से, फिजिकल ऑब्जेक्ट से अगर चोट लग जाती है, इंजरी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉमा, एक्सीडेंट हो गया या किसी चीज से चोट लग गई, तो ये इसको बोलते हैं मैकेनिकल इंजरी. ठीक है, तो इट्स ए एक्सीलेंट रेमेडी फॉर फ्रैक्चर एंड मैकेनिकल इंजरी. और क्या, अब हमें एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हो गया. ठीक है, अब ये क्या करता है, ये इट फैसिलिटेट्स यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन. जो बोन में फ्रैक्चर हो गया है, जो बोन टूट गए हैं, उनके यूनियन में ये हेल्प करता है. इट फैसिलिटेट्स यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन. और क्या करता है, लेसन्स पेक्यूलियर प्रिकिंग पेन, जो चुभने वाला दर्द होता है उसको ये कम करता है. ठीक है, और ये बोन का यूनियन कैसे कराता है, इट फेवर्स प्रोडक्शन ऑफ कैलस. कैलस मतलब ये न्यू बोनी मास का ग्रोथ कराता है. जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ पे बोन टूट गई है, उस जगह पे ये न्यू बोनी मास का ग्रोथ कराता है. और जब न्यू बोनी मास का ग्रोथ होगा तभी तो जो बोन टूटी है उनमें यूनियन होगा. ठीक है, और व्हेन ट्रबल इज ऑफ नर्वस ओरिजिन, अगर नर्व इंजरी हो रही है, नर्व्स में कोई ट्रबल है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है. ठीक है, और क्या, इरिटेबिलिटी एट पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उस पॉइंट पे अगर इरिटेशन हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है. पेरिओस्टियम पेन आफ्टर वुंड्स हैव हील्ड, मतलब कि अगर हमें इंजरी हुई, हमें चोट लगा, वुंड्स, ठीक है, वुंड हुआ, हमें चोट लगा, लेकिन अब वो चोट हील हो चुका है, जो हमारी इंजरी है, ठीक है, वो अब हील हो चुकी है, जो हमारा घाव है वो भर चुका है, वहाँ पे हीलिंग हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी उस जगह पे पेन है. ठीक है, पेरिओस्टियम पेन. पेरिओस्टियम क्या होता है, पेरिओस्टियम ये बोन के आउटर सरफेस पे एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरिओस्टियम. ठीक है, तो पेरिओस्टियल पेन आफ्टर वुंड्स हैव हील्ड, वुंड के हील होने के बाद भी अगर पेरिओस्टियल पेन है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है. मैकेनिकल इंजरी हुई, किसी फिजिकल फोर्स के थ्रू, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से चोट लग गई, ठीक है, तो उसके लिए ब्लोज, ब्रूशेस, कहीं छिल गया,
थर्स्ट ऑन द ग्लोब ऑफ द आई, जो आँख का जो ग्लोब है, जो आँख का गोला है, वहाँ पे अगर फोर्सफुली चोट लग जाती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। मतलब हमने क्या देखा, ये आईज के इंजरी के लिए, बोन की इंजरी के लिए, मतलब सिम्फाइटम ऑफिसिनेल है क्या, ये इंजरी की रेमेडी है। ठीक है, अगर हमारे बोन में फ्रैक्चर हो रहा है उसके लिए, आंखों में चोट लग जा रहा है उसके लिए, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो अब हम अगर इसके रिलेशन को देखते हैं तो इसको कंपेयर किसके साथ कर सकते हैं, आर्निका, कैलेंडुला, कैलकेरिया फॉस, फ्लोरिक एसिड, हीपर सल्फर और साइलेशिया के साथ इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। और फॉलोज वेल में देखें कि किसको फॉलो करती है, तो आफ्टर आर्निका इसको हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं फॉर प्रिकिंग पेन, जो चुभने वाला दर्द होता है उसके लिए, एंड सोरनेस ऑफ पेरिओस्टियम रिमेनिंग आफ्टर एन इंजरी, मतलब कि इंजरी हमें हुई, ठीक है, लेकिन वो हील भी कर गया। ठीक है, जहाँ पे हमें इंजरी हुई वहाँ पे हीलिंग भी हो गई, वहाँ पे वो ठीक हो चुका है जगह, लेकिन अभी भी सोरनेस लग रहा है, मतलब वहाँ पे उस जगह पे सोरनेस मतलब छिला छिला सा लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको, इस मेडिसिन को आफ्टर आर्निका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, तो अब मैंने ये सिम्फाइटम ऑफिसिनेल रेमेडी पूरी अच्छी तरह से कवर कर दी है। अब इसमें आपको जहाँ पे भी जो भी डाउट, कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन होगा, देन यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।